नमस्ते। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना शो स्पोर्ट्स टॉक। इस शो में हम आपको बताएंगे खेल की दुनिया की बड़ी खबरें। तो चलिए सुर्खियों से शुरू करते हैं। पहली सुर्खी है भारतीय विमेंस क्रिकेट से। सोमवार देर रात भारत ने आयरलैंड को 5 रन से हराकर टी20 विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। ग्रुप 2 में इस जीत के साथ भारत नंबर 2 पर पहुंच गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ग्रुप के मुकाबले पूरे होने पर भारत का सामना सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है। भारत अगर नंबर 2 पर बना रहता है तो उनका सेमीफाइनल मुकाबला गुरुवार 23 फरवरी को होगा। इससे पहले साल 2020 में भारत टी20 विश्व कप के फाइनल तक पहुंचा था, जहां उनको ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली थी। इसके अलावा महिला टीम 2 बार क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भी पहुंची है, लेकिन अब तक पहला आईसीसी खिताब अपने नाम नहीं कर सकी है। हमारी दूसरी सुर्खी है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से। ट्रॉफी वापस लेने के इरादे से भारत के साथ 4 मैच की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने आई ऑस्ट्रेलियाई टीम मुश्किल में फंस गई है। टीम ने पहले दोनों मुकाबले जिस तरह से गंवाए हैं, उसके बाद भारत आया उनका दल छोटा होने लगा है। जॉश हेजलवुड चोटिल होकर पहले ही घर लौट गए हैं, वहीं पैट कमिंस भी घरेलू कारणों से घर गए हैं। मंगलवार सुबह डेविड वॉर्नर भी कोहनी की चोट की वजह से आखिरी 2 टेस्ट से बाहर हो गए। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एस्टन हेगर और मैट रेनशॉ भी आखिरी 2 टेस्ट की योजना में फिट नहीं बैठे तो वापस घर भेज दिए जाएंगे। आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज है और फिर आईपीएल के लिए भी कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारत में रहेंगे। हमारी अगली सुर्खी है तीरंदाजी से। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 दीपिका कुमारी साल 2023 के आखिर में हांगझोउ में होने वाले एशियन गेम्स 2022 के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में जगह नहीं बना पाई हैं, जबकि उनके पति अतानु दास इन गेम्स के लिए जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। साई सोनीपत में एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2023 में 4 तीरंदाजी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम का चयन राष्ट्रीय ट्रायल के बाद किया गया। दीपिका कुमारी और अतानु दास दोनों ही पिछले साल टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे थे, लेकिन हांगझोउ एशियन गेम्स को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद दोनों तीरंदाजों को फिर से क्वालिफिकेशन राउंड में आने का मौका मिला। अगली सुर्खी टेनिस जगत से। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने हाल में दुबई में अपने घर में एक इंटरव्यू दिया है। सानिया मिर्जा ने कहा कि उन्हें जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का कोई मलाल नहीं है। उनका मानना है कि ये बस अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती हैं। उन्होंने कहा, मैं ईमानदारी के साथ रहने की कोशिश करती हूँ और मैंने जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि हर किसी को ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। किसी के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि आप नए मानदंड गढ़ रहे हैं, आप नियम तोड़ रहे हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। सानिया ने आगे कहा कि एक ऐसी चीज है जिस पर मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मैं दूसरों से अलग रहूं। मैं आपके लिए अलग हो सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बागी हूँ या किसी तरह के नियम तोड़ रही हूँ। ये हुई आज की सुर्खियां। अब नंबर दिन की बड़ी खबर जिसमें हम आपको किसी टॉपिक के बारे में विस्तार से बताते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की वापसी का इंतजार और भी लंबा होता जा रहा है। बीते रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड की घोषणा की गई, लेकिन इसमें भी बुमराह का नाम नहीं आया। टेस्ट के बाद 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए भी बुमराह की टीम में वापसी नहीं हो पाई। टीम के ऐलान के साथ ही ऐसी रिपोर्ट जरूर आने लगी जिनमें कहा गया कि बुमराह भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना खेले, लेकिन वो आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते देख सकते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर उनके वर्कलोड को मैनेज किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जसप्रीत बुमराह आखिर टीम से बाहर क्यों हैं? दरअसल जसप्रीत बुमराह को स्ट्रेस फ्रैक्चर बताया जाता है। इस चोट का एक कारण सही से वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं करना है। स्ट्रेस फ्रैक्चर इंजरी घुटना मुड़ने या पैर टूटने से अचानक लगी चोट जैसी नहीं होती। स्ट्रेस फ्रैक्चर की स्थिति में हड्डी पर पहले से बहुत ज्यादा भार पड़ रहा होता है। ऐसे में कमजोर हिस्से पर अचानक अधिक भार पड़ता है और स्ट्रेस फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। गेंदबाजी में इसके होने की वजह इसलिए होती है क्योंकि गेंदबाज अपने फ्रंट फुट पर बहुत ज्यादा फोर्स डालते हैं। जो ज्यादा फिट होते हैं वो इसे आसानी से निपट लेते हैं, लेकिन जब आपका शरीर, आपके पैर थके हुए होते हैं, आपकी मांसपेशियां ठीक तरीके से काम नहीं करती, तो फिर आपकी हड्डियां ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं। इसलिए ज्यादा वर्कलोड बोन स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारणों में से एक माना जाता है। हालांकि कुछ रिसर्च ऐसा भी बताती है कि वर्कलोड में अचानक से बढ़ोतरी होना भी इसका एक कारण है।
क्रिकेट विश्व कप 2019 के बाद टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई। उस दौरे पर जसप्रीत बुमराह को स्ट्रेस फ्रैक्चर चोट ने घेर लिया। इसके बाद बुमराह का यूके में इलाज करवाया गया और लगभग 4 महीने के बाद उनकी फिर से टीम इंडिया में वापसी हो गई। बुमराह ने साल 2016 में 23 जनवरी को भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में डेब्यू किया। उसके बाद से 2019 तक, यानी बुमराह के पहले स्ट्रेस फ्रैक्चर से पहले तक भारत ने 19 वनडे सीरीज खेली, जिनमें से बुमराह को 14 वनडे सीरीज में खिलाया गया। यानी बुमराह ने चोट लगने से पहले भारत के लिए कुल वनडे मैच में लगभग 77% मुकाबले खेले, जबकि 2020 में बुमराह के वापसी करने के बाद भारत ने कुल 17 वनडे सीरीज खेली, जिनमें बुमराह सिर्फ 5 का हिस्सा रहे थे। टी20 फॉर्मेट की बात करें तो बुमराह ने साल 2016 में ही यहां भी डेब्यू किया। डेब्यू के बाद से 2019 में बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर होने तक भारत ने 21 टी20 सीरीज खेली, जिनमें से बुमराह 16 सीरीज का हिस्सा रहे, यानी लगभग 80% सीरीज में वो खेले। जबकि स्ट्रेस फ्रैक्चर की चोट से वापसी करने के बाद भारत की खेली 20 टी20 सीरीज में से बुमराह 6 ही सीरीज का हिस्सा बने। वहीं अगर टेस्ट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने जनवरी 2018 में इंडिया के लिए डेब्यू किया। 2019 में उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर होने से पहले तक भारत ने कुल 6 टेस्ट सीरीज खेली। इनमें से बुमराह ने 4 टेस्ट सीरीज खेली, जबकि भारत ने उनके चोट से वापसी करने के बाद कुल 10 टेस्ट सीरीज खेली है, जिनमें से बुमराह 8 टेस्ट सीरीज में टीम के साथ रहे। जी हाँ, सही सुना है आपने। बुमराह एनसीए में पूरी जी जान से फिटनेस पाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन ये फिटनेस भारतीय टीम से ज्यादा आईपीएल के लिए जरूरी है, क्योंकि वहां तो बुमराह कोई मैच मिस करते ही नहीं। हालांकि रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं कि आईपीएल में बुमराह का वर्कलोड मैनेज किया जाएगा, लेकिन आईपीएल टीम के साथ उनके पुराने आंकड़े देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। साल 2016 में बुमराह का भारत के लिए डेब्यू हुआ। 2016 में उन्होंने भारत के लिए 21 टी20, 8 वनडे मैच खेले। वहीं साल 2016 में वो आईपीएल में पूरे 14 मैच खेल कर गए। साल 2017 में उन्होंने भारत के लिए 23 वनडे और 11 टी20 मुकाबले खेले, जबकि आईपीएल में उन्होंने इस साल 16 मुकाबले खेले। साल 2018 में उन्होंने भारत के लिए 13 वनडे, 8 टी20 और 9 टेस्ट मुकाबले खेले। इस साल बुमराह टेस्ट में भी टीम इंडिया के परमानेंट मेंबर बन गए। आईपीएल में उन्होंने इस साल भी 14 मुकाबले खेले। 2019 में वो भारत के लिए 14 वनडे, 2 टी20 और 3 टेस्ट मुकाबले खेल कर गए, जबकि आईपीएल में उन्होंने इस साल 16 मुकाबले खेले। आपको ये भी बता दें कि ये वही साल है जब पहली बार बुमराह को स्ट्रेस फ्रैक्चर वाली इंजरी हुई। साल 2020 में चोट से वापसी करते हुए बुमराह ने भारत के लिए 9 वनडे, 8 टी20 और 4 टेस्ट मुकाबले खेले, जबकि चोट से वापसी के बाद आईपीएल के मैच में कोई कटौती नहीं हुई, यानी उन्होंने इस साल भी पूरे 15 मुकाबले खेले। 2021 में वो भारत के लिए 5 टी20 और 9 टेस्ट मुकाबले खेल कर गए, जबकि आईपीएल में उन्होंने इस साल भी 14 मुकाबले खेले। साल 2022 में वो भारत के लिए 2 वनडे, 5 टी20 और 5 टेस्ट मुकाबले खेल कर गए। आईपीएल में उन्होंने इस साल भी पूरे 14 मुकाबले खेले। आप इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि आईपीएल में बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट किस तरह से होगा, क्योंकि आईपीएल एक लीग क्रिकेट है जहां फ्रेंचाइजी करोड़ों की रकम उस खिलाड़ी पर इसलिए खर्च करती है जिससे वो उनकी टीम को खिताब जिता सके। ऐसे में अगर बुमराह की फ्रेंचाइजी लीग के बीच में ऐसी स्थिति में फंसती है कि उन्हें हर हाल में मैच जीतना ही है, तो क्या वो टीम इंडिया के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए बुमराह को टीम से बाहर रखेंगे? इसका जवाब बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं। तो हम क्या करें? बस यही दुआ करिए कि बुमराह पूरी तरह से फिट होकर जल्द से जल्द टीम इंडिया में वापसी कर ले। आज के शो में बस इतना ही। इस शो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।